अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जवेर सिद्दीक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग बियॉन्ड में वॉइस ओवर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, स्लाइड्स के साथ साथ म्यूज़िक को कैसे यूज़ करेंगे और साउंड इफेक्ट्स जो है वो कैसे लगाएंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग वाइट बोर्ड वीडियोस कैसे बनाएंगे बियॉन्ड के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर यूट्यूब में, फेसबुक में कुछ ब्लैक एंड वाइट कलर की जो है वीडियो होती है। लाइक एक हैंड होता है, वो ड्रा कर रहा होता है कुछ पिक्चर्स को, और पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो बिल्कुल वाइट होता है, कलर नहीं होता उसमें। अब काफ़ी जो है तो वो न्यू वर्जन्स आ चुके हैं जो कि कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बियॉन्ड का बताऊं तो बियॉन्ड में जो है तो हर चीज़ होती है। मींस आप उसमें कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप उनको सिंपल ब्लैक एंड वाइट भी आप जो है तो यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बियॉन्ड के अंदर आप लोग वाइट बोर्ड वीडियोज़ कैसे बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ आवर स्क्रीन एंड आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो। और ये इतनी कोई बड़ी वीडियो मैंने नहीं बनाई, बस छोटी सी एक स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल हु डू अ वर्क ऑन डिफरेंट प्लेसेस। जैसे कि वो ऑफिस में जॉब करती है, फिर वो स्टोर में जॉब करती है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसके बूढ़े पेरेंट्स हैं जिनकी टेक केयर करने के लिए घर में कोई नहीं है। और ये बात सोच के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तो एक दिन जब वो ऑफ़िस में काम कर रही होती है तो उसके सामने एक वेबसाइट आती है एक कंपनी की, जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं केयर टेकर्स की। तो वो जो केयर टेकर्स होते हैं वो घरों में जाते हैं और जो बूढ़े पेरेंट्स होते हैं या बुज़ुर्ग जिनको कहा जाता है, ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड मदर्स, तो उनको उनकी टेक केयर करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको बाहर लेके जाते हैं, उनको मेडिसिन टाइम पे देते हैं और इस तरह से मतलब उनके लिए शॉपिंग करते हैं। तो इस तरह से वो उनकी टेक केयर करते हैं। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यूके यूएस में तो बहुत ही ज़्यादा है, इंडिया में भी बहुत है। पाकिस्तान का फ़िलहाल मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में ऐसा होता होगा, लेकिन इंडिया में और यूके यूएस में तो बहुत ज़्यादा ही कंपनीज़ हैं। तो ये एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है। इसमें मैंने कोई वॉइस ओवर ऐड नहीं किया, कोई म्यूज़िक वगैरह कुछ ऐड नहीं किया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि वाइट बोर्ड में ये किस तरह से प्रेजेंट करती है। 2D एनिमेशन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। हम दो वीडियोस हम लोग बना चुके हैं, एक डेली रूटीन में बनाई थी और एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट में बनाई थी। तो उसका आपको एक अंदाज़ा हो गया है कि वो किस तरह से सीन क्रिएट किए जाते हैं। और अब आप देखिएगा जब मैं इसको प्ले करूँगी तो यहाँ पे ये सारे टेम्पलेट्स और ये चीज़ें किस तरह से आती हैं। ठीक है, तो मैं अब इनको प्ले करती हूँ। आपने देखा अब यहाँ पे हैंड आ रहा है। ठीक है, पहला जो है उसने एक हैंड के साथ एक लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद फिर ये करेक्टर ड्रॉ हुआ हैंड से। बाकी की जितने भी जो आपको नज़र आ रहे हैं, टेबल, चेयर और ये लैपटॉप और ये सब कुछ, ये केबल्स वगैरह जो बने हुए हैं, ये स्लाइड डाउन से आए हैं। कुछ स्लाइड अप, कुछ स्लाइड डाउन से आए हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस चीज़ को आप हैंड वो करना चाहते हैं, हैंड की ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, या फिर आप कोई और ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, मींस पॉप अप करना चाहते हैं, या फिर आप स्लाइड डाउन, स्लाइड अप कुछ भी करना चाहते हैं। दैट इज़ डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन वाइट बोर्ड में मोस्टली क्या होता है, हैंड से जो बनाई जाती है ना सारे ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें, वही होता है। लेकिन ये बियॉन्ड की एनिमेशन है। ठीक है, ये बियॉन्ड का वाइट बोर्ड है। तो हर सॉफ्टवेयर का जो वाइट बोर्ड है वो डिफरेंट होता है। अब वीडियो स्क्रैप को जब मैं आपको दिखाऊंगी तो वो आप लोग देखिएगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें सब कुछ जो है हैंड से होता है। थोड़ी सी ट्रांजेक्शन होती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट भी होती हैं, वो भी स्लाइड अप एंड डाउन वो भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये एनिमेटेड सॉफ्टवेयर है तो इसमें एनिमेशन भी हो रही होती है। वीडियो स्क्राइब में या आप कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर देखेंगे जो कि वाइट बोर्ड से रिलेटेड होगा, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें एनिमेशन भी साथ हो रही होगी। एनिमेशन इन द सेंस कि करेक्टर की मूवमेंट, फिर लिपसिंग और ये सब कुछ, ये इसको एनिमेशन कहते हैं ना, इस तरह से। तो अभी देखिए मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। ये वाला एक काफ़ी सीन जो है ना, लेंथ इनकी काफ़ी ज़्यादा है तो इनको टाइम लगता है प्ले करने में। अभी देखिए सीन में ये सोच रही है अपने पेरेंट्स के बारे में, कि उसको फिक्र हो रही है कि उसके पेरेंट्स घर में अकेले हैं। तो अब जब यहाँ पे इसको मैंने प्ले किया
तो ये डबल हैंड आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल मतलब नॉन प्रोफेशनल लगता है, ऊपर नीचे बिल्कुल गलत ट्रांजिशन है। आपने इसको सही करनी होगी टाइम के अकॉर्डिंग। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे जाके अब ये ज़ीरो पे है हैंड, ठीक। हैंड की जब भी आप ट्रांजिशन लगाएंगे ना तो आप 1 सेकेंड मस्ट देंगे, ठीक है। 1 सेकेंड का टाइम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये 1 सेकेंड में आ गया। उसके बाद अब ये जब करेक्टर ऐड किया तो ये भी हैंड का है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हैंड में आए तो ठीक है, आप हैंड में रखिए, लेकिन फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा करेंगे, यानी 1.3 कर लेते हैं। 1.2 हो गया, 1.292। उसके बाद जो दूसरा करेक्टर है, अगर आप चाहते हैं कि ये भी हैंड से आए तो फिर इसका भी टाइम जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं। 1.2 था तो हम इसका कर लेते हैं 1.9 कर लेते हैं। अब इसको हम प्ले करते हैं, देखते हैं किस तरह से आता है। अच्छा, ये थोड़ा सा जल्दी आ गया, ठीक है, ऊपर नीचे आ गया, तो इसका टाइम थोड़ा सा और भी ज़्यादा कर लेते हैं, 2 कर लेंगे, फिर सही रहेगा। देखिए अब ये ठीक था, ठीक है। तो इस तरह से आप हैंड की जो टाइमिंग है वो सेट आपको करनी पड़ेगी हर सीन में। अब नेक्स्ट सीन, अब ये देखिए एक ही, ये देखिए 3 हैंड्स आ गए हैं। तो अब मैं नहीं चाहती कि इतने ज़्यादा हैंड आए, तो मैं क्या करूँगी, इसको जो है मैं ले आती हूँ स्लाइड राइट पे। उसके बाद ये जो स्क्रीन है ये भी आ जाएगी स्लाइड राइट से, और ये जो नेम है इसको मैं कर देती हूँ हैंड, ठीक। वाइट बोर्ड हैंड इसको कर देते हैं, कहाँ गया ये वाइट बोर्ड एनिमेशन, इसको हैंड कर देते हैं ऐसे। तो अभी आप देखिए, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है तो रखेंगे फिर 2 सेकेंड में। अब इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक ऐसे हो गया। अगर तो आप चाहते हैं कि ये जो नेम आपने लिखा है ये रब हो जाए, मीन्स के हैंड के साथ ये रब हो जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसकी कॉपी करेंगे, इसी सीन को कॉपी करेंगे, और ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर एंटर की बजाय, यानी जो हम लोग ट्रांजिशन लगाते हैं वो हम एंटर इफेक्ट में लगाते हैं, तो एंटर की बजाय हम एग्जिट में जाएंगे। एग्जिट में जाने के बाद यहाँ पे जब हम वाइट बोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं वाइट बोर्ड इरेजिंग ओनली, ठीक। अब ये इरेज़र आ रहा है, और यहाँ पे जो है तो ये भी इरेज़र है। अब ये जो है ये इलस्ट्रेशन के साथ आ रहा है, मींस हैंड है, ये सब इरेज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये हैंड के साथ इरेज आएगा, और अगर हम ये वाला हैंड यूज़ करते हैं रियल हैंड, तो देखते हैं ये किस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं टाइमिंग इसकी ऐसे रखती हूँ। अब आप देखिएगा, पहले ये वाला सीन करते हैं, इसको प्ले, ठीक ऐसे। तो इस तरह से आप कुछ भी सीन चेंज करने के लिए या चेंज करने के बाद आप अगर इसको चाहें तो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, तो ये भी एक एनिमेशन में एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ओके, अब इसके बाद जो है इसने इसको मिल गई, मीन्स इसको वो वेबसाइट मिल गई। अब इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। अब ये जो केयर टेकर है ये ऑलरेडी इनके घर में मौजूद है, ठीक है। ये देखिए ये एनिमेशन किस तरह से आ रही है, फिर से देखते हैं। ये देखिए एनिमेशन ये पॉपअप करके और ये इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने देखा कि ये जो टेबल है इसको एक हैंड लेके आया है। आप ये भी ट्रांजिशन लगा सकते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन वाइट बोर्ड एनिमेशन में ज़्यादा सूटेबल लगती है एज़ कम्पेयर टू 2D एनिमेशन में। 2D एनिमेशन में आप कहीं पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देता जितना कि वाइट बोर्ड में देता है। तो आप इसको वाइट बोर्ड में यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अब ये देखिए, अब ये किचन में जो है तो जो वो केयर टेकर है वो खाना बना रहा है इसके बूढ़े बूढ़े पेरेंट्स के लिए। इसके बाद फिर ट्रांजिशन लग जाती है। अब ये लेके जा रहा है इसको बाहर, जो कि अभी मूवमेंट नहीं हो रही, हम इसको मूवमेंट इसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन उससे पहले इसको ठीक करते हैं क्योंकि ये दोनों हैंड जो है ना वो इकट्ठे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो हैंड है वो हटा देते हैं, ठीक है, हैंड ही हटा देते हैं क्योंकि ये नहीं अच्छा लग रहा, बस एक है, एक के साथ ठीक है। प्ले कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको लेके जा रहा है बाहर। तो अब फर्स्ट सीन में जो है
वो आ चुकी है सारी ट्रांजिशन, मीन्स के ऊपर से इधर उधर से सारा हैंड भी मूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे सीन में हमने इसको वॉक कराना है ना, तो हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे और इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे मोशन पाथ दोनों में, और ये ऐसे ऐसे करके इकट्ठा आगे जा रहा है। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पे 8 सेकेंड है, तो हम लोग इसको 5 सेकेंड कर देते हैं, बहुत स्लो नहीं करते हैं। अब चूँकि यहाँ पे इसकी जो ट्रांजिशन थी वो ख़त्म होगी, मीन सारे जो जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं, जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे आ चुके हैं इस टाइम तक तकरीबन। और अब ये इसको लेके आगे चला गया। ठीक, तो इस तरह से ये एक एनिमेशन यहाँ पे हो चुकी है। अब इस सीन को भी चूँकि वो 5 सेकंड में चला गया था आगे, तो हम इसको भी 5 सेकंड तक मतलब शॉर्ट में लेके चले जाएंगे ऐसे, इतना। उसके बाद ये सीन आता है। अब यहाँ पे केयर टेकर जो है तो वो उसके जो फादर हैं उसको जो है तो वो मेडिसिन दे रहा है, तो अब ये किस तरह से आएगा, अब ये देखते हैं। अच्छा, अब इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। वो किस तरह से, क्योंकि हैंड जो है वो 1 बाय 1 करके आ रहा है पहले से ही। ठीक है, ये सीन ऑलरेडी ऐसे ही था। ठीक है, मैंने इसमें सिर्फ ये करेक्टर ऐड किया है और ये करेक्टर, ये 2 करेक्टर्स मैंने ऐड किए हैं बस, बाकी ये सीन ऑलरेडी पहले से ही था। अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने एक और सीन भी ऐड कर सकती हूँ, कोई सा भी। लेट्स सपोज ये वाला ले लेते हैं और इसमें ये जो है ये दोनों बैठ के बातें करें। अब ये देखते हैं किस तरह से आएगा। अब इनकी टाइमिंग देखिए, आपने बिल्कुल टाइमिंग सेट थी हैंड की। तो इस तरह से आप लोग जब वाइट बोर्ड बनाएंगे बियॉन्ड में, तो आपको टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। हैंड की टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी, वरना एक एक टाइम में 10-10 हैंड्स आ रहे होंगे। तो इस तरह से आप वाइट बोर्ड एनिमेशन जब बनाएंगे तो आपको इनकी टाइमिंग की थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि हैंड जो है उसकी जो मूवमेंट है, वो जो ड्रॉ कर रहा है वो सही टाइम के ऊपर ड्रॉ करे। ऊपर नीचे 2-2 3-3 हैंड्स नहीं आने चाहिए, वरना वो चीज़ प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं लगती है। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है, सारे ऑब्जेक्ट्स विद करेक्टर्स ये बहुत टाइम ले रहे हैं और सीन जो वॉइस के अकॉर्डिंग सीन जो है वो इतना बड़ा नहीं है, तो आप क्या करें, आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें। यहाँ से जाके आप डायरेक्ट, या तो आप बिल्कुल इसको आप रिमूव कर दें, मींस कोई भी ट्रांजेक्शन ना लगाएं। अगर लगानी है तो फिर इस तरह कीजिए कि स्लाइड डाउन कर लें। तो ये सारे के सारे जो है ना वो तकरीबन 1 मिनट के बाद, यहाँ पे अगर हम इसको 1 मिनट कर लेते हैं, तकरीबन ये 1 मिनट हो गया। ये सारे के सारे जो हैं वो स्लाइड डाउन करके नीचे आ जाएंगे इजीली। तो ये आपके सीन के अकॉर्डिंग, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जितनी भी वॉइस ओवर होगी उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप इसमें कुछ हैंड्स यूज़ करें, तो बस फिर आप इसको लेके यहाँ पे इसमें जाके हैंड्स पे लगा देंगे कोई सा भी, और इसकी टाइमिंग को सेट कर देंगे। मीन्स हमने 1 मिनट रखा था, तो फिर आप इसको कर देंगे 1.5। ठीक, ऐसे। अब मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आप जो है तो इसकी सारी की सारी जो टाइमिंग है वो सेट कर सकते हैं खुद से। तो वियॉन का जो वाइट बोर्ड है वो कुछ इस तरह से है। ये थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू वीडियो स्क्राइब और जो डूडली है, ये जो दूसरे जो वाइट बोर्ड के सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एनिमेशन भी होती है और इसकी टाइमिंग जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है पहले से, क्योंकि रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, इस वजह से। बाकी के जो दूसरा जैसे वीडियो स्क्राइब है तो उसमें एक एक चीज़ हम खुद डालेंगे, लेकिन वो जो है बिल्कुल डिफरेंट एनिमेशन होगी। जब वो मैं आपको बताऊंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि बियॉन्ड की एनिमेशन कितनी डिफरेंट है और वीडियो स्क्राइब की कितनी डिफरेंट है। आई होप कि आप लोगों ने आज की वीडियो में भी बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे कुछ लोग मैसेजेस करके ये पूछ रहे हैं कि वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं हो रही, इसका वाटरमार्क जो है वो कैसे हटेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वियॉन का जो सॉफ्टवेयर है ये है फ्री ट्रायल में आप लोगों के लिए, राइट, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक इसको परचेज नहीं किया। तो जो फ्री ट्रायल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसमें वीडियो डाउनलोड नहीं होती है।
अगर तो वीडियो डाउनलोड हो जाती है तो जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो आप लोग खरीदेंगे और ये जो फ्री ट्रायल है इसमें और उसमें क्या फ़र्क रहेगा? फिर तो आप डाउनलोड करके इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं ना। तो उन्होंने जो इतना सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो किस लिए बनाया? ऑफ कोर्स उनको भी अर्निंग होनी है ना, अर्निंग के लिए उन्होंने बनाया है। तो आप जब तक परचेज़ नहीं करेंगे ये सॉफ्टवेयर, आप तब तक कोई भी वीडियो बियॉन्ड की जो वीडियो है वो आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते, चाहे वो 2D एनिमेशन की हो, चाहे वो वाइट बोर्ड की हो। और इसमें वाटरमार्क भी नहीं हटेगा। वाटरमार्क तब हटता है जब आप इसको परचेज करेंगे। जो मेरा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं आप लोगों को एनिमेट करके बता रही होती हूँ वो परचेज्ड है, मींस मैंने ख़रीदा हुआ है, तो इसलिए उसमें कोई वाटरमार्क नहीं होता और इजीली वीडियो डाउनलोड भी हो जाती है। और इसके अलावा जो लोग ये पूछ रहे थे कि आप लोग ये कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, तो आप लोग इसको अब सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट से ही परचेज़ कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में इसको इलीगल वे से जो है तो सेल कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वियॉन्ड की जो कंपनी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और ये आए दिन किसी ना किसी का जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर देती है अगर तो वो इलीगल वे से परचेज़ किया जा रहा है। तो आपने अगर लीगल वे से परचेज़ किया है, मींस वेबसाइट से परचेज़ किया है, तो वो फिर सस्पेंड नहीं होता। और सस्पेंड होने का मतलब ये है कि आपका अकाउंट जो है तो वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो मींस कि आपके पैसे भी गए और आपका अकाउंट भी गया और जो वीडियोज़ ऑलरेडी बनी होती हैं वो भी गई, तो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान। तो इसलिए लीगल वे से आप लोग इसको परचेज़ कीजिए जो अफोर्ड कर सकता है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि प्लीज़ हमें ऐसी चीज़ें बताइए कि जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो और हमें पैसे ना खर्च करने पड़े। तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ऐसा नहीं होता। आप लोग अगर ये सोचेंगे कि आप लोगों की जेब में से 1 रुपया भी ना जाए और बदले में आप जो भी काम करें उसके बदले आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएं, तो ऐसा नहीं होता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जो लोग फ्री के खाते ढूंढते रहते हैं वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। आप लोगों को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है स्टार्ट में, और मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप लोगों को अभी परचेज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग तब इसको परचेज़ करें जब आपके पास कोई ऑर्डर आ जाता है, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो आपको ऑर्डर देता है और वो ये कहता है कि प्लीज़ आप जो है तो मुझे ये बना के दीजिए और ये प्रोजेक्ट जो है तो मेरे लिए कीजिए, तब आप इसको परचेज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ इसको अभी से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सीखा है, आप लोग सीख रहे हैं, अभी इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इसके ऊपर प्रोफेशनल काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग सीखिए और जब आप लोगों को लगे कि अब आप लोग परचेज़ कर सकते हैं तो फिर आप लोग इसको परचेज़ कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ मज़ीद एनिमेशन के साथ। और हाँ, एट दी एंड जिस इंसान का भी, जिस बंदे का भी, जिस बंदी का मैंने लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल का, काइंडली आप इसको प्रमोट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।